चलिए बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं लैंगिक जनन, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो हमने जीवों में जनन का पहला वीडियो बनाए थे, उसमें और लैंगिक जनन हम लोग खत्म कर चुके हैं। लैंगिक जनन कहते किसे? दो विपरीत लैंगिक लिंगों वाली जीव कुछ कोशिका उत्पन्न करती है, जिससे हम लोग क्या कहेंगे? युग्मक कहेंगे। और ये युग्मक आगे चलकर संलयन करेगा। क्या करेगा? संलयन करेगा, जिससे युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज। युग्मनज आगे वृद्धि करके भ्रूण का निर्माण करेगा, और यही भ्रूण आगे विकसित होकर के शिशु का निर्माण करेगा। उसी को हम लोग लैंगिक जनन कहेंगे। अब देखते हैं ये एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे ये हुआ मेरा मादा युग्मक शुक्राणु, ये हुआ मेरा नर युग्मक शुक्राणु। ये आगे वृद्धि करेगा, वृद्धि करने के बाद ये दोनों निषेचन या संलयन करेगा। निषेचन और संलयन करने के बाद ये युग्मनज का निर्माण करेगा। ये युग्मनज आगे वृद्धि करके भ्रूण का निर्माण करेगा। इसी को हम लोग लैंगिक जनन कहेंगे। समझ गए होंगे। अब देखते हैं हम लोग जीवों में लैंगिकता। लैंगिकता, जीवों में लैंगिकता दो प्रकार के होते हैं, जैसे एक लिंगी और द्विलिंगी। एक लिंगी हम किसको कहेंगे? जब किसी जीव पर एक ही प्रकार के लिंग पाए जाएंगे तो उसे हम लोग एक लिंगी कहेंगे। और जब किसी जीव पर दोनों ही प्रकार के लिंग पाए जाएंगे उसे हम लोग द्विलिंगी कहेंगे। जैसे एक लिंगी, जैसे कोई मनुष्य है, उसके शरीर पर एक ही प्रकार के लिंग पाए जाते हैं, जैसे नर और मादा। और द्विलिंगी में जैसे एक ही जीव है, उस पर दोनों ही प्रकार के लिंग पाए जाएंगे, जैसे केचुआ, उसके अंदर नर और मादा दोनों ही प्रकार के गुण पाए जाते हैं, उसे हम लोग द्विलिंगी कहेंगे। आप लोग उतारिए। एक लिंगी और द्विलिंगी समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं, ये बात नोट याद करके रखिएगा। जंतु में अगर दोनों ही प्रकार के लिंग पाए जाएंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? द्विलिंगी। अगर एक प्रकार के लिंग पाए जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक लिंगी। जबकि पादप में अगर दोनों ही प्रकार के लिंग पाए जाएंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग उभयलिंगी कहेंगे। क्या कहेंगे? उभयलिंगी। अगर पादप में एक ही प्रकार के लिंग पाए जाएंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? एक लिंगाश्री कहेंगे। क्या कहेंगे? एक लिंगाश्री कहेंगे। आप लोग ये आप नोट करके लिख लीजिएगा। अब हम लोग देखने वाले हैं लैंगिक जनन में होने वाली घटना। देखिए क्या क्या घटना होता है। जैसे मान करके चलिए मेरा ये लैंगिक जनन है, इसमें क्या होगा? निषेचन होगा। क्या होगा? निषेचन होगा। निषेचन से पहले क्या होगा? निषेचन पूर्व घटना देंगे, उसका नाम। निषेचन के बाद क्या होगा? निषेचन पश्च घटना देंगे, और इसके बाद हम बारी बारी से पढ़ते जाएंगे। देखिए निषेचन पूर्व घटना में क्या होता है? निषेचन पूर्व घटना में देखिए युग्मक का निर्माण होगा। क्या होगा? युग्मक का निर्माण होगा, और ये परिपक्व होने के बाद युग्मकों का स्थानांतरण करेगा। उसके बाद ये निषेचन करेगा, निषेचन होगा, उसके बाद निषेचन पश्च घटना होगा। देखिए अब देखते हैं युग्मक का निर्माण कैसे होगा। देखिए ये मेरा युग्मक का निर्माण, जैसे ये देखिए ये नर शुक्राणु जनन हुआ, ये नर शुक्राणु जनन है, ये मादा अंडाणु जनन हुआ। ये नर शुक्राणु जनन और ये मादा अंडाणु जनन। मान करके चलिए ये नर शुक्राणु जनन और मादा अंडाणु जनन दोनों सेम रहा। क्या रहा? दोनों सेम रहा। तो इसका हम यहाँ पे लिखें। देखें दोनों का अगर नर युग्मक और मादा युग्मक शुक्राणु का बाह्य आकार या परिमाण दोनों युग्मकों का समान होंगे, और इसमें कौन नर है और कौन मादा है ये हम नहीं पहचान पाएंगे, ये हम पता नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे युग्मक को हम लोग क्या कहेंगे? समयुग्मक कहेंगे। ऐसे युग्मक को हम लोग क्या कहेंगे? समयुग्मक कहेंगे। इसका एग्जाम्पल क्लोमाइडोमोनास डिप्रियम। क्लोमाइडोमोनास डिप्रियम इसका एग्जाम्पल हुआ। देखिए जिसमें दोनों सेम रहा, नर और मादा, उसको हम पता नहीं कर पाएंगे देख करके भी नहीं, क्योंकि दोनों का आकार सेम है, परिमाण सेम है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? समयुग्मक कहेंगे। और ये चलेमान होगा कि अचलमान होगा? ये चलेमान होगा, क्योंकि इसमें पूछा ये चले तैरने लायक है। चलिए आप लोग ये उतारिए। अब चलिए बच्चों, अब हम लोग देखने वाले हैं दूसरे प्रकार के युग्मक का प्रकार, असमयुग्मक। असमयुग्मक हम किसे कहेंगे? इसमें मेरा जैसे मान करके चलिए मेरा ये मेरा इसमें कौन नर है और कौन मादा युग्मक शुक्राणु है। तो इसमें देखिए इस प्रकार के युग्मक में बाह्य आकार दोनों का सेम है, एगो बड़ा एगो छोटा, बाह्य आकार दोनों का सेम रहेगा, और इसका परिमाण मतलब आयतन दोनों का अलग अलग रहेगा। तो इस प्रकार के हम युग्मक को क्या कहेंगे? असमयुग्मक कहेंगे। क्या कहेंगे? असमयुग्मक कहेंगे। जिसका एग्जाम्पल हुआ क्लोमाइडोमोनास ब्रोनी। एग्जाम्पल हुआ क्लोमाइडोमोनास ब्रोनी। जैसे मान कर मेरा ये नर युग्मक हुआ, ये मादा युग्मक हुआ।
इसका दोनों का तो बाह्य आकार सेम है और इसका परिमाण अलग अलग है, तो इस प्रकार के युग्मक को हम लोग असम युग्मक कहेंगे। अब एक प्रकार के युग्मक बच गया, अब उसको देखते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखने वाले हैं विषम युग्मक। इससे पहले हम लोग सम युग्मक, असम युग्मक और तीसरा हम लोग देखने वाले विषम युग्मक। देखिए इसमें मेरा जैसे मान करके चलिए ये मेरा हुआ मादा युग्मक, ये हुआ मेरा नर युग्मक। इसका देखिए इस प्रकार के युग्मक में इसका बाह्य आकार अलग अलग होगा, इसका बाह्य आकार और परिमाण दोनों का अलग होगा। देख लीजिए आकार दोनों का अलग है, इसका परिमाण भी अलग है, और ये इसमें एक नर युग्मक छोटा और मादा युग्मक बड़ा होगा। ऐसे युग्मक को हम लोग क्या कहेंगे? ऐसे युग्मक को हम लोग विषम युग्मक कहेंगे। इसका एग्जाम्पल हुआ क्लोमाइडोमोनास कोकीपेरा, दूसरा एग्जाम्पल हुआ मनुष्य, दूसरा एग्जाम्पल हुआ मनुष्य। अब चलिए देखते हैं, पूछेगा सबसे पहले कौन सा युग्मक आया, तो सबसे पहले सम युग्मक आया, उसके बाद धीरे धीरे कुछ दिनों बाद असम युग्मक आया, उसके बाद कुछ दिनों बाद विषम युग्मक आया। अब देखिए नीट के क्वेश्चन में एक बार पूछा था कौन सा जीव है जो लैंगिक जनन के विकास को बताता है, तो कौन सा जनन है? सबसे पहले आया था क्लोमाइडोमोनास, जो कि एक हरित शैवाल है। इसमें तीनों प्रकार के युग्मक पाए जाते हैं, सम युग्मक, असम युग्मक और विषम युग्मक। तो पूछेगा आप लोग को अगर सबसे पहले पृथ्वी पर कौन युग्मक आया, तो सबसे पहले सम, उसके बाद असम युग्मक और उसके बाद विषम युग्मक। तो आप लोग ये देखिए, ये मेरा युग्मक के प्रकार खत्म हुआ। अब चलिए बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं युग्मकों का स्थानांतरण। युग्मकों का स्थानांतरण कैसे होता है? जैसे ये मान करके चलिए मेरा मादा युग्मक हुआ, क्या हुआ? मादा युग्मक, ये अचल है क्योंकि ये चल सकता नहीं है युग्मक। और ये हुआ मेरा नर युग्मक, नर युग्मक हुआ, ये चलमान है क्योंकि इसमें पूछ है, ये चल सकता है। तो यही नर युग्मक जो चल करके मादा युग्मक के पास आएगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? युग्मकों का स्थानांतरण। यहाँ पे हुआ ना, ये नर युग्मक हुआ, ये मादा युग्मक हुआ, नर युग्मक चल करके आया मादा युग्मक के पास, इसी को हम लोग स्थानांतरण कहेंगे। अब चलिए देखते हैं निषेचन या संलयन। इससे पहले हम लोग निषेचन पूर्व घटना समाप्त कर चुके हैं। अब देखिए निषेचन किसे कहते हैं। जैसे मान करके चलिए मेरा यह मादा युग्मक हुआ, यह नर युग्मक हुआ। जैसे मान करके चलिए इसमें n गुणित केंद्रक है और नर में n गुणित शुक्राणु है, तो ये दोनों जो युग्मन जब संलयन करेगा तो ये कितना हो जाएगा? दोनों जुट जाएगा तो 2n हो जाएगा। तो यही हम लोग देखते हैं। ये संलयन कितने प्रकार से होते हैं? संलयन दो प्रकार से होते हैं, एक बाह्य निषेचन और निषेचनों का हम लोग संलयन भी कहेंगे। तो बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। तो चलिए देखते हैं बाह्य निषेचन कहते हैं। बाह्य निषेचन में होता है क्या? नर युग्मक और मादा युग्मक का दोनों का, एक का अंडाणु एक का शुक्राणु बाहर निकाल करके और किसी माध्यम में लाया जाता है। जैसे वो माध्यम क्या रहेगा? जल रहेगा। उस माध्यम में बाहर में निकाल करके जो वो फर्टिलाइजेशन करेगा, वो संलयन करेगा, उसी को हम लोग बाह्य निषेचन कहेंगे। आंतरिक निषेचन हम उसे कहेंगे जैसे नर युग्मक हुआ और मादा युग्मक है, ये दोनों अंदर ही अंदर फर्टिलाइजेशन और संलयन करेंगे, उसी को हम लोग आंतरिक निषेचन कहेंगे। चलिए देखते हैं इसका परिभाषा। बाह्य निषेचन किसे कहेंगे? नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों को शरीर से बाहर निकाला जाएगा और एक माध्यम में, उस माध्यम में नर और मादा दोनों बाहर से निषेचन करेगा, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? बाह्य निषेचन कहेंगे। और आंतरिक निषेचन, नर युग्मक को स्थानांतरित किया जाएगा मादा के शरीर में, निषेचन कराएगा और मादा के युग्मक के साथ, उसे ही हम लोग निषेचन कहेंगे। मतलब कि नर युग्मक को स्थानांतरित, नर युग्मक जो है ना मादा के शरीर में स्थानांतरित कराएगा और मादा के युग्मक के साथ, इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? आंतरिक निषेचन कहेंगे। अब देखिए बाह्य निषेचन में क्या होता है? बाह्य निषेचन में ज़्यादा युग्मक बनते हैं। क्यों बनते हैं ज़्यादा? क्योंकि वो तो बाहर में रहेगा तो ढेर सारा मर भी जाएगा, तो इसी कारण बाह्य निषेचन में ज़्यादा युग्मक बनते हैं, जबकि आंतरिक में बहुत कम बनते हैं क्योंकि वो सेफ्टी से रहते हैं अंदर में। तो इसी कारण आंतरिक निषेचन में ज़्यादा संभव है जीवित रहने की, और बाह्य निषेचन में जीवित रहने की युग्मकों की संभावना उतना नहीं है, बहुत कम जीवित रहता है। चलिए आप लोग उतारिए। अब देखिए इससे पहले वाले वीडियो में हमने निषेचन पूर्व घटना पढ़ चुके, निषेचन की क्रिया पढ़ चुके। अब देखते हैं निषेचन पश्च घटना। अब देखिए निषेचन पश्च घटना कैसे होता है। जैसे मान करके चलिए ये मेरा क्या हुआ?
युग्मनज है। क्या चीज़ है ये मेरा? युग्मनज है। अब देखिए ये युग्मनज क्या करेगा, कुछ कोशिका बनाएगी। तो अगर 8 कोशिका बनाएंगे तो उसका नाम हम लोग क्या देंगे? तूतक। अगर 8 कोशिका बनाएगी तो तूतक। अगर 8 के बाद ऐसी वृद्धि करेगी तो 32 से 64 कोशिका बनाएंगे तो उसका नाम हम लोग क्या देंगे? कोरक, जिसके इंग्लिश में ब्लास्टुला कहेंगे। अगर 64 के बाद 128 बनाया, इसी तरह बनाते गया तो उसका हम लोग क्या नाम देंगे? कंदुक नाम देंगे, जिसको ग्लास्टुला कहेंगे, गैस्टुला। अब देखिए, और यह कोशिका आगे चल के क्या करेगा? भ्रूण बनाएगा। क्या बनाएगा? भ्रूण बनाएगा। तो अब देखिए युग्मनज से लेकर के भ्रूण बनाने के बीच में जो सारी घटनाएं हुई, इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग भ्रूणोद्भव कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम लोग? अब भ्रूणोद्भव। अब देखिए भ्रूण का जो निर्माण होता है, ये आप लोग बताइए, ये शरीर के अंदर होता है या कि शरीर के बाहर होता है? तो ये दोनों जगह होता है। शरीर के अंदर भी होता है और शरीर के बाहर होता है। अगर शरीर के बाहर हुआ तो उसे हम लोग अंडप्रजक कहेंगे, और शरीर के अंदर हुआ तो उसे हम लोग सजीव प्रजक कहेंगे। आप लोग उतारिए, अनिषेक जनन। क्या पढ़ेंगे? अनिषेक जनन। अनिषेक जनन कहते किसे? देखिए, ये हुआ मेरा मादा युग्मक, ये हुआ मेरा नर युग्मक। देखिए मादा युग्मक जो है बिना नर युग्मक के और बिना निषेचन के केवल मादा युग्मक ही एक संपूर्ण जीव का निर्माण कर देगा। उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग अनिषेक जनन कहेंगे। आप लोग अनिषेक जनन समझ गए होंगे। इसे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जब इसका तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे तब हम लोग अनिषेक जनन पढ़ेंगे। इससे पहले वाले ये चैप्टर का 2 वीडियो बनाए हमने। पहला वीडियो आप लोग नहीं देखे तो जा करके देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो आप लोग के लिए मैं अगला वीडियो लाऊंगा अगला चैप्टर का। थैंक यू। जय हिंद।